शनिवार है और हर शनिवार आपको कहानी सुनाने का वादा है। हर बार की तरह आज फिर आपके सामने मौजूद हूं एक कहानी लेकर, वारणावत के वीर। आज की कहानी नरेंद्र कोहली रचित महासमर से है। नरेंद्र जी ने महाभारत को महासमर के नाम से लिखा है। इसके 8 भाग हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे ये 8 भाग पढ़ने का सौभाग्य मिला, वो भी इतनी व्यस्तता में। दोस्तों, आज का शनिवार कुछ खास है। यह साल का आखिरी शनिवार जो है, 5 दिन बाद यह साल बीत जाएगा। दुनिया ने कई सालों बाद ऐसा साल देखा है। साल के शुरू होते ही लोग इसके बीतने की मनौती करने लगे, लेकिन संभव तो नहीं था। 12 महीने बाद यानी ठीक समय पर यह साल गुजरने वाला है। आज के उदाहरण यानी इस कहानी में यही बताऊंगा कि दुश्वारियां, मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो, वीरता उनसे जीतकर निकल ही आती है। तो कहानी शुरू करता हूं। कुंती अपने 5 बेटों यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को जंगल में बने आश्रम से लेकर हस्तिनापुर आ चुकी हैं। हस्तिनापुर की गद्दी पर धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। खुद को प्रतिज्ञा में बांध चुके महाप्रतापी भीष्म सिर्फ सलाह देने के लिए हैं। धृतराष्ट्र की सिर्फ एक ही इच्छा है और वो अपने बेटे दुर्योधन को राजगद्दी दिलाना, किसी भी कीमत पर। हस्तिनापुर की गद्दी के असल हकदार तो भीष्म थे, पर उन्होंने खुद ही हस्तिनापुर की सेवा चुन ली थी। धृतराष्ट्र भीम से ना तो तर्क कर सकता है, ना आज्ञा की अवहेलना। हाँ, कपट से, रोध होकर, खुद को असहाय बताकर वो अपनी बात मनवाता रहता है। भीष्म धृतराष्ट्र से खींचते हैं, लेकिन समझाने के अलावा वे कुछ नहीं कह पाते। पांडव दुर्योधन की आंखों का कांटा है। वो उन्हें फूटी आंख पसंद नहीं करता। बचपन से लेकर युवावस्था में कदम रखने तक दुर्योधन पांडवों को अपने रास्ते से हटाने के लिए कोई ना कोई कुचक रचता रहा था। यह बात और थी कि पांडव सबसे बाहर निकल आते थे। वक्त गुजरता रहा। बड़ा होने के नाते अब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया जाना था। ऐसा करने का सोचकर भी धृतराष्ट्र सीने पर सांप लौटते थे। दुर्योधन का चेहरा सामने आ जाता था, लेकिन धृतराष्ट्र कुछ कर नहीं सकता था। युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने का न केवल बहुत दबाव था, बल्कि नियम पूर्वक युधिष्ठिर सभी भाइयों में सबसे बड़ा भी था, सो उसे युवराज घोषित करना करीब करीब तय भी था। यादवों यानी कृष्ण के प्रतिनिधि बनकर अक्रूर भी हस्तिनापुर पहुंच चुके थे। यानी कृष्ण का जिसे साथ में लाहो, उनसे टकराने की हिम्मत अब कौन करेगा। आखिरकार धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर ही दिया। ऐसा करके दोनों पिता पुत्र यानी धृतराष्ट्र और दुर्योधन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि अंगारों पर चल रहे हों। युधिष्ठिर को युवराज बनाए जाने के बाद दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को खूब भला बुरा कहा। पुत्र के क्रंदन से, उसके चीत्कार से धृतराष्ट्र कांप गया। उसने षड्यंत्र रचा कि पांडवों को हस्तिनापुर से कहीं दूर भेजकर उनकी हत्या करा दी जाए, और यह कुछ इस तरह हो कि लोगों को लगे कि वे किसी दुर्घटना में मारे गए। धृतराष्ट्र ने फिर कपटता दिखाई। एक दिन युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर, तुम इतनी सी उम्र में राजकाज में लग गए हो। ना ही तुम्हारे नृत्य संगीत के शौक हैं, ना ही तुम्हें मृगया पसंद है। मृगया यानी शिकार। लगता है युवावस्था में ही तुम्हें विदुर की संगत ज्यादा रास आ गई है। तुम दर्शन बांचने लगे हो, ज्ञान की बातें करने लगे हो। यह सब अभी तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम 5 भाइयों को कुछ आराम करने के लिए वारणावत शहर जाना चाहिए। वह बहुत सुंदर जगह है। वहां भगवान महादेव के दर्शन करो, कुछ दिन आराम करो। युधिष्ठिर सबको समझकर भी अपने पितृव्य यानी बड़े पिता से कुछ कह नहीं पाया। वह अच्छी तरह समझ गया कि धृतराष्ट्र 5 भाइयों को हस्तिनापुर से दूर रखने का कुचक्र रच रहा है। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की बात विदुर को बताई। विदुर इतना तो समझ गए कोई गहरी चाल है, पर असल में वो चाल क्या है, इस बात का पता भी नहीं चल पाया था। युधिष्ठिर ने विदुर से कहा, भीष्म पितामह से इस बारे में राय ली जा सकती है। विदुर बोले, पितामह युद्ध में तो अपराजय हैं, कुचक्रों से उनका लड़ने का कोई भाव नहीं। वे तो खुद षड्यंत्रों में घिरे हुए हैं। उन्हें तो एक तरह से निष्क्रिय सा बना दिया गया है। वे किसी का अच्छे से पक्ष भी नहीं ले सकते। विदुर ने युधिष्ठिर को इतनी ताकीद तो कर दी कि वहां सावधान रहना।
दुर्योधन अग्नि को भी हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। हस्तिनापुर में किसी खबर की सूचना लगते ही तुम्हारे पास पूरी खबर पहुंच जाएगी। पांडवों के हस्तिनापुर से जाने का दिन आ गया। धृतराष्ट्र ने पांडवों के लिए एक विशेष रथ का प्रबंध किया था। दुर्योधन, दुशासन समेत राज परिवार के कई लोग विदा करने आए। इतने में युधिष्ठिर ने दुर्योधन से पूछ लिया कि तुम्हारा सबसे प्रिय पुरोचन नहीं दिख रहा है। दुर्योधन बोला, वह वारणावत में तुम लोगों के स्वागत की तैयारी जो कर रहा है वो वही है। युधिष्ठिर का माथा ठनका। पुरोचन दुर्योधन का दाहिना हाथ जैसा था। उसका पहले से ही वारणावत जाना किसी खतरे का सूचक था। पांचों पांडव और कुंती वारणावत के लिए निकल गए। रास्ते में युधिष्ठिर ने सारथी से रथ रोकने को कहा। सारथी आश्चर्य में पड़ गया। युधिष्ठिर बोले, न जाने हम लोगों को वारणावत में कितने दिन लग जाएं। इससे अच्छा है कि तुम हस्तिनापुर लौट जाओ। सारथी ने कहा, इस कृत्य के लिए दुर्योधन मेरे प्राण भी ले सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, सारथी तुम चाहो तो हस्तिनापुर जाकर अपने पत्नी बच्चों को लेकर वारणावत दोबारा आ जाना। ऐसे में तुम सुरक्षित रहोगे, दुर्योधन का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। सारथी बोला, आप हम जैसे के बारे में इतना सोचते हैं। आप जैसा युवराज पाकर हम धन्य हो गए। सारथी लौट गया। युधिष्ठिर ने नकुल से घोड़ों की बलगा थामने को कहा। सभी भाइयों और कुंती ने युधिष्ठिर से सारथी को भेजने की वजह जाननी चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, अब हम निश्चिंतता से आगे की रणनीति पर विचार कर सकते हैं। वहां खतरा है, हमें वहां आंखें खुली रखनी है, इंद्रियों को वश में रखना है, विवेक को संतुलित रखना है और धैर्य बनाए रखना है। सभी में एक राय बनी कि वारणावत में किसी को कानों कान इसका भान भी नहीं लगने देना कि हमें किसी षड्यंत्र का लग चुका है। तमाम चर्चाएं, विचार, रणनीतियां बनाते हुए पांडव वारणावत पहुंच जाते हैं। पुरोचन अपने कई अधिकारियों के साथ पांडवों की अगवानी के लिए खड़ा था। पांडव उसके हाव भाव पड़ रहे थे। आते ही पुरोचन ने क्षमा मांगते हुए कहा, आप लोगों को जिस शिव भवन में ठहराया जाना था उसका जीर्णोद्धार हो रहा है युवराज। वह कुछ दिन में हो जाएगा। तब तक आप लोग शिविर में आराम करें। मैंने इसमें भी सारी सुविधाएं जुटा दी हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पांडव हर चीज के लिए तैयार थे। वे शिविर में ही रहने लगे। भोजन के लिए पुरोचन ने अपने लोगों को रखा हुआ था। कुंती ने कहा, मैं या तो खुद भोजन पकाऊंगी या ऐसे लोगों से बनवाऊंगी जिनके दो दो बेटे हों। वे लोग हमारे लिए भोजन बनाएंगे तो मैं उनके बेटों को अपने हाथों से परोसूंगी ताकि यह ऋण तुरंत ही उतर जाए। यह सुनकर पुरोचन के चेहरे का रंग यूं उतर गया मानो कोई षड्यंत्र विफल हो गया हो। पांडवों ने कुटिलता की एक सीढ़ी और पार कर ली थी। इसी बीच वारणावत के कुछ लोग पांडवों के पास समस्या लेकर आए। उन्होंने कहा, युवराज हम साधारण गोपाल हैं, आप हमारी गाय ले लें या गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर दें। वारणावत में भूसा अत्यंत महंगा हो गया है। इसे खरीदना हम जैसों की पहुंच के बाहर है। राजपुरुष व्यापारियों के मुंह मांगे दाम में भूसा खरीद रहे हैं। बताया गया है कि हस्तिनापुर के मंत्री को भूसे की जरूरत है। युधिष्ठिर ने सभी को वचन दिया कि आगे से कुछ भी गलत नहीं होगा। लोगों के जाने के बाद सभी ने एक दूसरे को देखा। युधिष्ठिर ने कहा, समझ आया कि भूसा कहां जा रहा है। भूसा पुरोचन खरीद रहा है। हम लोगों के लिए जो शिव भवन बनाया जा रहा है उसकी दीवारें भूसे से जोड़ी जाएंगी। ज्यादा भूसा इसलिए लगाया जाएगा ताकि प्रज्वलनशीलता बढ़ जाए। विदुर काका ने कहा था कि दुर्योधन अग्नि को भी हथियार बना सकता है। वारणावत पहुंचने के ठीक 10वें दिन पुरोचन पांडवों के शिविर में आया और कहा, युवराज शिव भवन बन चुका है, आप वहां पधारें। पांडव अब तक तो काफी को समझ ही चुके थे। पांडवों को भवन में जिंदा जय करने का षड्यंत्र रचा जा चुका था। युधिष्ठिर ने फिर विदुर की बात दोहराई कि दावाग्नि में बड़े बड़े पेड़, जीव जंतु जल जाते हैं, लेकिन बिल में छिपे मूषक यानी चूहे बन जाते हैं। तात्पर्य साफ था कि पांडवों को सुरंग खोदनी थी। विदुर को सारी जानकारी पहले ही लग चुकी थी। वे खनक यानी सुरंग खोदने वाले को वहां भेज चुके थे। खनक ने बताया कि सुरंग में तो काफी मिट्टी निकलेगी, ये कहां डालेंगे। पांडवों ने कहा, शिव भवन के चारों एक परिखा यानी खाई खोदते हैं।
उससे जो मिट्टी निकलेगी उसमें सुरंग की मिट्टी भी डाल दी जाएगी। ऐसा ही हुआ। यह सब देखकर पुरोचन को चकरा सा गया, पर कुछ समझ में नहीं पाया। खनक पहले ही बता चुका था कि शिव भवन घी, तेल, चर्बी, घास, भूसे और लाक्षा यानी लाख से बनाया गया है। ये भवन आपको पूरी तरह से भस्म करने के लिए है। युधिष्ठिर ने पूछा, इसमें आग कब लगेगी? खनक ने कहा, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात, यानी पांडवों को चतुर्दशी की रात से पहले ही निकल जाना है। अब पांडवों ने एक योजना बनाई। कुंती ने एकादशी को पूरे वारणावत को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। देर रात तक एक एक आदमी को भोजन कराया गया। सभी भोजन करके रात तक जा चुके थे। पांडव निश्चिंत हो चुके थे। कुंती ने कहा, एक बार शिव भवन में देख लो कि कहीं कोई रह ना जाए। युधिष्ठिर के मन में अब भी एक संशय था। उसने कुंती से पूछा, क्या भवन में बिना आग लगाए नहीं निकल सकते? कुंती बोली, ऐसा नहीं हुआ तो खनक और विदुर की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कई लोगों को दंड मिलेगा सो अलग। हमारे यहाँ से निकल जाने भर से दुर्योधन के षड्यंत्र खत्म नहीं होंगे। इसके बाद वह नया लाक्षागृह बनाने में जुट जाएगा। इसके भाई चारों भाई आते हैं और उन्होंने बताया कि भवन में एक भीलनी और उसके 5 बेटे बेसुध से सो रहे हैं। उन्होंने अत्यधिक खा लिया था। युधिष्ठिर ने उन्हें जगाने की बात कही। चारों ने कहा कि उनसे मदिरा की भी बू आ रही है। ऐसा लगता है कि उन्हें जहरीली मदिरा पिलाई गई है। वे अचेत से हैं। कुंती बोली, दुर्योधन को हमारे मारे जाने का प्रमाण चाहिए होगा। ये 6 लोग ही हमारे मारे जाने का प्रमाण बनेंगे। अपने सभी शस्त्र भी इनके पास छोड़ दो। भीम ने सुरंग का मुंह खोला और कहा कि मां को लेकर आप सभी चलें, मैं भवन को आग लगाकर आता हूं। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव कुंती को लेकर चल पड़े। भीम ने देखा कि पुरोचन गहरी नींद में मुस्कुरा रहा है। संभवतः वह सोच रहा था कि पांडवों अब कुछ पल के ही और मेहमान हैं। भीम उल्मुख यानी मशाल से भवन के कोने कोने को आग के हवाले कर रहा था। उसने पुरोचन के कक्ष को भी आग के हवाले कर दिया। पुरोचन की कुछ चीत्कार सुनाई दी। भीम को यह काफी अच्छी लगी। पूरा भवन धू धू कर जलने लगा। भीम को लग गया कि अब कोई सुबह तक यहां प्रवेश नहीं कर सकेगा, तो वह भी सुरंग में उतर गया। हर नंदी को पार कर मां कुंती समेत 5 पांडव गंगा तट पर पहुंच गए, सुरक्षित। बस यही थी कहानी। दोस्तों, रुकावटों, बाधाओं में इतनी ताकत नहीं होती कि वे किसी का रास्ता रोककर खड़ी हो जाए। इतिहास गवाह है कि दुर्भाग्य से अगर साजिशें कामयाब भी हो गई तो व्यक्ति ही खत्म हुआ है, उसका नाम नहीं। उसका शौर्य और गौरव चिरकाल तक बना रहा। षड्यंत्र या कुचक्र कायरों का काम है। उद्भट किस्म के वीर तो सामने से 2-2 हाथ कर विजय का वर्ण कर लेते हैं। हौसला, युक्ति, समय पर फैसला लेने की ताकत, चतुराई, आस्था और लोगों को साथ रखने की कला हमें किसी भी चुनौती से बाहर निकालने की ताकत रखती है। कोरोना साल बस बीतने ही वाला है। यूं समझिए कि पूरा विश्व खुद को लाक्षागृह से निकालने ही वाला है। वैक्सीन के रिकॉर्ड समय बनने की तमाम खबरें आने लगी हैं, लेकिन इससे पहले ही हम खुद में एक अज्ञात डर से लड़ने की ताकत और अपार प्रतिरोधक क्षमता पा चुके हैं। बस ऊर्जा की लौ चलाए रखिए, हर अंधेरे को खत्म होना ही होगा। ज्ञानवाणी को विराम दे रहा हूं। अगले हफ्ते शनिवार को शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद।